हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑलराउंडर राखी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर आए हैं रिश्ते और प्यार, समझदारी कैसी होनी चाहिए हमारे रिश्तों में। समझदारी और प्यार, क्योंकि रिश्ते जो हैं प्यार पर ही टिके होते हैं, उन्हें प्यार चाहिए। और फ्रेंड्स, कभी कभी होता है कि हम रिश्ते कुछ ज़्यादा ही निभाते हैं और अपने लिए बारे में नहीं सोच पाते, तो हमें इस समझदारी से भी काम लेना चाहिए कि रिश्तों भी निभाए जाएँ प्यार से। बहुत से रिश्ते होते हैं जिसमें हमें ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत होती है और वो रिश्ते बहुत नाजुक भी होते हैं, जैसे सास और बहू का रिश्ता या ननद भाभी का रिश्ता। बहुत सभी रिश्ते, आजकल सभी रिश्ते समान होते हैं, कोई जो हम निभाएंगे तो वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन कभी कभी फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम लोग रिश्ते अपनी तरफ से पूरी वफादारी से निभाते हैं, लेकिन हमें उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता। होता क्या है, जब हम न्यू न्यू जैसे किसी की मैरिज होती है तो हस्बैंड जो है, नेचुरल सी बात है, अपने फैमिली के प्रति ज़्यादा रुझान होता है उनका, लेकिन और हम लोगों की बीवी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो अपने रिश्तों में ही मस्त रहते हैं, भाई बहन है या माँ बाप हैं। लेकिन माँ बाप का रिश्ता अपनी जगह, रिस्पेक्ट, उनकी देखभाल करना हर बच्चे का फ़र्ज़ है और वो करना भी चाहिए, लेकिन अपनी बीवी और बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए और उनकी तरफ भी उनका जो भी फ़र्ज़ है उसको भी सुनना चाहिए, बीवी की बातों को। कभी कभी होता है फ्रेंड्स, हम लाइफ में और रिश्तों के लिए बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन अभी बीवी और बच्चों पर तो ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जब हम एक स्टेज पर पहुंचते हैं तब हमें उस चीज़ का एहसास होता है कि हमने उस समय अपनी बीवी की बात या जो भी किसी की सही बात है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाद में सिर्फ एक ही रिश्ता काम आता है, कोई बच्चे या कोई किसी काम नहीं आते। सिर्फ पति पत्नी का ही रिश्ता ऐसा है, विश्वास पर टिका होता है। तो हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का, कि हमें एक स्टेज पर जाकर उस चीज़ का पछतावा ना हो कि हमने अपने रिश्तों के प्रति इतनी वफादारी दिखाई और उन्होंने हमें उसका सिला नहीं दिया। तो कल को बीवी भी, कोई भी नेचुरल सी बात है, मैं भी होंगी तो कल को ये ताना मिल ही जाता है कि आपने अपने परिवार को सब कुछ दिया लेकिन इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो आपको समझदारी से अपने रिश्तों को निभाना चाहिए। और रिश्ते जब तक होते हैं तब तक ही आदमी की वैल्यू पता लगती है, क्योंकि रिश्ते नहीं रहते तो कोई मायने नहीं रखता। लोग कहते हैं कि रिश्ते बाद में और पड़ोसी पहले काम आता है, लेकिन पड़ोसी और दोनों का कंपेरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि पड़ोसी भी हमारा बुरे वक्त में पहले पड़ोसी ही काम आता है, बाद में रिश्ते आएंगे। क्योंकि हम जब रात में कोई भी दिक्कत है तो पड़ोसी भी हमारे लिए बहुत, लेकिन कहने में यही आता है पड़ोसी नहीं काम आएंगे, रिश्ते ही अपने काम आते हैं। लेकिन ऐसा सोच गलत है। आजकल पड़ोसी हो या रिश्तेदार, निभाना दोनों को ही पड़ता है और समझना दोनों को ही पड़ता है, क्योंकि एक तरफ की समझदारी, कभी मान लीजिए किसी में कोई भी गलती है और उसको हम उसकी गलती को नज़रअंदाज कर दें तो उस रिश्ते में हमेशा प्यार बना रहेगा, ना कि उसकी कमज़ोरी को लेकर बैठें। उसको हमें एहसास प्यार से दिलाएं कि क्या कमी है, तभी रिश्ते आगे बनते हैं। एक तरफ से रिश्ता आप बहुत निभाते हैं, कभी सभी के साथ होता है, एक तरफ से रिश्ता सभी निभाते हैं, लेकिन रिश्ता एंड में जाकर धोखा ही, या हमें उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो इस बात का ध्यान रखिए समझदारी से, कि रिश्ते भी चलें और आपकी समझदारी से किसी रिश्ते पर प्रभाव भी ना पड़े और आपकी भी लाइफ में कभी ऐसा टाइम ना आए जो आपको पछतावा हो कि मैंने उस टाइम सोचा होता तो काश ये नहीं होता। ये सोचना गलत है, क्योंकि रिश्ते अपनी जगह प्यार से सभी निभाए जा सकते हैं, कोशिश की जानी चाहिए। और फ्रेंड्स, हमें अपने रिश्तों के प्रति, चाहे वो भाई बहन का हो या माँ बाप का, उनके प्रति वफादार होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें अपनी भी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। बीवी हैं, बच्चे हैं, अपनी फैमिली, उनको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनके भविष्य के बारे में और अपना भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए जो सही हो वो सही का फेवर करें और कभी भी ऐसा नहीं वन साइडेड ही फैसला कर दें और उसको बाद में हमें पछतावा होता है कि हमने पहला ऐसा क्यों नहीं सोचा। फ्रेंड, ये सच है, हर चीज़ का एक समय होता है और उसका एहसास समय ही कराता है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और समय का इंतजार करें। इसलिए वक्त रहते अपने में सुधार लाएं और अपनी समझें कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या सही है हमारी फैमिली के लिए, वही करें। और रिश्तों में जो रिश्ता अगर आप बहुत निभाते निभाते थक गए हैं और फिर भी उसका आपको रिस्पॉन्स आखिर में नहीं मिलता, तो ऐसे रिश्तों से दूरियां बनाना
या उनको थोड़ा समय देना छोड़ देना ही बेहतर है। उस चीज़ को समझने का उनको भी समय मिलेगा और आपको भी समय मिलेगा फ्रेंड्स। तो ऐसे रिश्तों से थोड़ी देखिए, क्योंकि कभी कभी हम निभाते हैं, सभी के साथ होता है, तो हमें उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं फ्रेंड्स। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने रिश्तों को निभाइए प्यार से, समझदारी से, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर रिश्ता प्यार चाहता है। क्योंकि फ्रेंड्स कहा भी गया है, अगर रिश्ते वन साइडेड ही निभाए जाएं तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते। आप देखिएगा, एक कहावत है, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। क्योंकि कोई भी रिश्ता है, अगर उसमें एक बार दरार आ जाती है दरार, तो वो भर नहीं पाती और उसमें कहीं ना कहीं एक टीस रह ही जाती है। चाहे हम कितना भी उसको फिर बाद में दूर करने की कोशिश करें, तो प्लीज़ ये समझदारी रखें कि ऐसा वक्त ना आए कि हमारे रिश्ते फेस ना कर पाएँ हम सामने वाले को, और अपने रिश्तों में मिठास लाएं और इस चीज़ को समझें कि हमने क्या खोया है और क्या पाया। इसलिए अपने फैसले अपने आप ही लें, दूसरे की बातों पर विश्वास ना करें। क्योंकि रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल भी होता जा रहा है और निभाना, उसको समझना भी मुश्किल है। क्योंकि आजकल रिश्ते रह ही बहुत कम गए हैं। पहले के टाइम में तो इतना बड़ा सा परिवार होता था, लोग निभाते थे। लेकिन अब जो है उसको ही आप समझदारी से निभाइए, और जो हम लोग रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है तो उसको थोड़ा सा समय दीजिए, दूरियां बनाइए। समय हर चीज़ का एहसास भी कराता है और हर जख्म भी भर देता है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगी, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं और दोनों तरफ से निभाने भी चाहिए सच्चे दिल से। और अगले को एहसास भी ये होना चाहिए उसको दूर रहने का, कि हमने क्या गलत किया और क्या खोया और क्या पाया। इस चीज़ का एहसास अगर किसी को फिर भी नहीं होता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप अपने मन से ये पछतावा कभी मत रखिएगा और खुश रहिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जो रिश्ते माफ़ी पर टिके होते हैं, माफ़ी पर, उन रिश्तों का ज़्यादा दिन तक कोई वजूद नहीं होता। क्योंकि माफ़ी आदमी एक बार मांगता है, 2 बार मांगता है, लेकिन बार बार किसी चीज़ की माफ़ी नहीं होती। तो रिश्ते माफ़ी पर नहीं, समझदारी पर टिके होने चाहिए। एक दूसरे के प्रति हमें समझना चाहिए कि हम उसके कितना समझ सकते हैं उसको, ये देखिए। ना कि माफ़ी हर चीज़ का सलूशन नहीं होती, बल्कि दूरियां पैदा करती है। अपनापन होना चाहिए फ्रेंड्स रिश्तों में। तो और फ्रेंड्स मैं ये भी कहूँगी, अगर अपना सर किसी के सामने झुकाने से रिश्ते सुधर सकते हैं तो किसी से माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन माफ़ी भी एक हद तक मांगी जाती है, उसकी एंड में एक चीज़ ऐसी आती है कि हम माफ़ी मांगते मांगते थक जाते हैं, लेकिन हर चीज़ की माफ़ी नहीं होती। तो इस चीज़ को समझना चाहिए सभी को, क्योंकि हर चीज़ का सलूशन माफ़ी नहीं होता। दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है, तो इस चीज़ को समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी, रिश्ते निभाइए प्यार से और समझदारी से, क्योंकि रिश्ते हैं तभी सब कुछ है। हर रिश्ता ज़रूरी होता है अपने आप में। और फ्रेंड्स, अगर नहीं हो सके और रिश्ते में कुछ दरार आ रही हो तो थोड़े टाइम का समय लेके दूरियां ही बेहतर हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आपको ये ब्लॉग, ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, अपनी फैमिली का, अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखिएगा, उन्हें भी सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि फैमिली में हर सदस्य की अपनी अहमियत होती है, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे भाई बहन हो, चाहे या बीवी या बच्चे, हर किसी को समझना चाहिए। हस्बैंड को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बीवी को सपोर्ट करे और उसको समझे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू।